मॉर्निंग स्टूडेंट। डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, अभी मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया है जिसमें चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, सारा ग्राफ, सारा मैथ, जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब कुछ मैंने बता दिया है। नाउ आपको पढ़ना है इस लेक्चर में डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट एंड साथ साथ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों हम लोग प्लान करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट के लिए, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है। नंबर वन, एक तो चाहिए रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस। दूसरा चाहिए चार्ज कैपेसिटर, ये चार्ज कैपेसिटर ऐसे, ठीक है, ये है प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट, ठीक है। और सी 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 द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस चाहिए और ये चार्ज कैपेसिटर शुरू में चार्ज होना चाहिए इस पे। सो टी इज इक्वल टू 0, Q naught, the charge on capacitor at initially at t is equal to 0। सो उस पर चार्ज रहना चाहिए, कैपेसिटर पे चार्ज होना जरूरी है। बैटरी की जरूरत नहीं, इस वाले सर्किट में हमें बैटरी की जरूरत नहीं है, ठीक है। की चाहिए, एक की ले लीजिए, की चाहिए। और हमें कुछ वायर चाहिए, मेटालिक वायर। और इस सर्किट के लिए, इसमें बनाने के लिए हमें बैटरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे चार्जिंग नहीं डिस्चार्जिंग करना है। नो बैटरी, बैटरी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट है। कैपेसिटर ऑलरेडी फुल्ली चार्ज है और उसको डिस्चार्ज करना है हमें इसमें। सर्किट देखते हैं इसका, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, फिर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। इसका सर्किट कुछ ऐसे बनेगा। ये है कैपेसिटर जो फुल्ली चार्ज रहेगा और उसको हमें कनेक्ट करना है की के थ्रू, ये की और रेजिस्टेंस। तो ये हम लोग का सर्किट रहेगा ऐसे। के हो गया, ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है। इस पे चार्ज है प्लस क्यू नॉट, इस पे चार्ज है माइनस क्यू नॉट। और इनिशियली टी इज इक्वल टू 0, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर ऐसे रखना है। कैपेसिटर रेजिस्टेंस फुल्ली चार्ज है, टी इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक कैपेसिटर ले लीजिए, कैपेसिटर और ये ऐसे की ले लीजिए और की और ऐसे रेजिस्टेंस ले लीजिए। तो ये की है और ये रेजिस्टेंस है और ये है कैपेसिटर जिस पे चार्ज है ये प्लस क्यू नॉट और इस पे चार्ज है माइनस क्यू नॉट। टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0। तो इनिशियल ये फिगर चाहे ये फिगर दोनों प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें बैटरी की जरूरत नहीं, कहीं बैटरी नहीं चाहिए मुझे। नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जैसे आपने चार्जिंग में पढ़ा है वैसे ही डिस्चार्जिंग, बट ये छोटा है, इसमें सबका ग्राफ एक जैसा ही होता है, सब इक्वेशन भी सारे एक जैसे। चलिए सेकेंड, अब हम लोग कनेक्शन इसको कंप्लीट करते हैं। ये है जस्ट हम लोग बात कर रहे हैं अभी टी इक्वल टू 0 की ही बातें कर रहे हैं और इस पे चार्ज है फुली चार्ज और ये है माइनस क्यू नॉट, ये कैपेसिटर टी इक्वल टू 0 पे। सो डिस्चार्ज शुरू होगा, वहां से डिस्चार्जिंग शुरू हुआ और यहाँ पे एट टाइम टी। सो टाइम टी, एट टाइम टी
टाइम टी पे प्लस नहीं, प्लस रहेगा बट ये चार्ज क्यू नॉट नहीं। तो एट टाइम टी कैपेसिटर सी, और यहाँ से करंट करंट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से करंट जो होगा वो, क्योंकि ये चार्ज डिक्रीज करेगा तो करंट ऐसे स्टार्ट हो जाएगा चलना। कोई बैटरी की जरूरत नहीं, ठीक। तो मुझे दो फार्मूला चाहिए जिससे कि मैं उसको Q को I को डायरेक्ट कर पाऊँ। तो एक तो सबसे आसान सा I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, बट वहाँ लिखना पड़ेगा माइनस डी क्यू बाई डी टी। एक फार्मूला तो सबसे सिंपल सा कि I इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस और डी क्यू बाई डी टी। अब क्वेश्चन है कि माइनस क्यों, तो मैंने तो बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि चार्जिंग में चार्ज इंक्रीज होता था, बट ये इस केस में डिस्चार्जिंग में ये चार्ज देखिए यहाँ क्यू नॉट मैक्सिमम था, धीरे धीरे घटते जाएगा और घटते जाएगा क्योंकि ये है डिस्चार्जिंग। तो चार्ज डिक्रीजेज विथ टाइम बिकॉज चार्ज डिक्रीजेज विथ टाइम। चार्ज डिक्रीजेज विथ टाइम, टाइम के साथ उसमें चार्ज जो है धीरे धीरे चार्ज डिक्रीज कर रहा है, इसलिए। एक क्वेश्चन ये मिल गया मेरे पास, एक क्वेश्चन नंबर 1 और एक और चाहिए, एक और चाहिए मुझे तो किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, कोई बैटरी तो है नहीं इसमें, कोई बैटरी है नहीं। तो अभी हम लोग पढ़े थे किरचॉफ लॉ की समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस रहे तो समेशन ऑफ आई आर, बस अगर कैपेसिटर भी रहे तो समेशन ऑफ क्यू बाई सी। सो ये तो जीरो हो गया, इधर हो गया आई कैपिटल आर, और ये क्यू बाई सी, पहले क्यू आ रहा है माइनस, माइनस आ रहा है पहले टच कर रहा है, तो यहाँ माइनस क्यू बाई सी। लीजिए ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये दूसरा इक्वेशन रेडी है आपका। कौन सा इक्वेशन, आई आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ये इक्वेशन नंबर 2 रेडी। सॉल्व कर लें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 and 2, from equation 1 and 2, I इज इक्वल टू यहाँ पे Q और डिवाइड बाई आर सी माइनस डी क्यू बाई डी टी, Q और डिवाइड बाई आर सी, सो डी क्यू और डिवाइड बाई क्यू माइनस 1 बाई आर सी इंटू डी टी। सो डी क्यू और डिवाइड बाई क्यू, सारा मेथड वही है जैसे आपने चार्जिंग पढ़ा है वैसे ही डिस्चार्जिंग है। सो इंटीग्रेट करना है। हाँ यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो, जब यहाँ टी इक्वल टू जीरो लेंगे तो ये चार्ज लेना है आपको क्यू नॉट, और जब यहाँ टाइम टी लेंगे तो यहाँ चार्ज ले लेंगे क्यू। सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो ये लॉग ऑन द बेस ई क्यू, तो यहाँ है क्यू नॉट और क्यू, इस साइड राइट साइड करेंगे तो माइनस टी और डिवाइड बाई आर सी। बाकी सॉल्व करेंगे आप, लॉग ई क्यू माइनस लॉग ई क्यू नॉट माइनस टी बाई आर सी, लॉग ई क्यू बाई क्यू नॉट माइनस टी बाई आर सी। सॉल्व कर लीजिए। Q बाई क्यू नॉट
वो हो गया ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। सो क्यू, क्यू इज इक्वल टू इस बार हो गया क्यू नॉट और ई पे पावर माइनस टी आर डिवाइड बाई आर सी। देखिए ये है रिजल्ट, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी। हो गया। नेक्स्ट 5 रिजल्ट। अगला आसान है, तो करंट, करंट हम लोग निकाल देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं डी क्यू बाई डी टी। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये क्यू नॉट, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस वन बाई आर सी और ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। माइनस साइन को इधर ले लीजिए, माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो क्यू नॉट बाई आर सी ई पे पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। ये जो टर्म है इसको बोलते हैं आई, क्यू नॉट बाई आर सी ई पे पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पांचों टर्म एकदम आसान है, एक एक लाइन में मिलते जाएगा, सबका ग्राफ भी एक जैसा। अब बताइए, जो आपका डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट था, तो डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में ये है आर, ये आर है और ये सी है, ठीक है। अब यहां से करंट फ्लो कर रहा है, तो देखिए इस केस में ये है वी आर, वी आर और यहाँ पे वी सी, ये वी सी, ये देखिए ऐसे तो पैरेलल कर सकते हैं। ऐसे ऐसे तो सीरीज भी कई लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं इसको यहाँ भी तो लगा सकता हूँ, तो आप ध्यान रखेंगे। तो पहले लिखे वी आर इज इक्वल टू, पहले पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो तो हो जाएगा आई आर, आई तो आपका है आपके पास, तो वी आर हो गया इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई सी ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। हो गया ना। और देखिए यहाँ पे, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि देखिए ये पोटेंशियल पूरे सर्किट में जीरो है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं वी आर प्लस वी सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं वी सी इज इक्वल टू माइनस वी आर, ऐसे ये भी लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वी सी मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर। तो अगर मुझे अगर वी सी का मैग्नीट्यूड चाहिए, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, तो ये और ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो देखिए कई लोग ऐसे वी आर वी सी बोलते हैं पैरेलल है, बट ये सर्किट आपको कई लोग सीरीज भी बोलते हैं, इसलिए कि ये सर्किट एक ही है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मान लीजिए मेरा मन कर रहा है इसको ऐसे लिखने का और ऐसे कर दूं, तो दोनों तो एक ही चीज़ है। तो कई लोग बोलते हैं कि सर ये तो पैरेलल है, तो पैरेलल में बराबर कर दिए, तो देखिए तो फिर वो दोनों एक ही चीज़ है। तो ये है वी सी है और ये क्या है, वी आर है, तो दोनों एक ही चीज़ है। बैटरी है ही नहीं, तो ऐसे लिखिए तो ये तार घूम करके यहाँ चला जाएगा, तो एक ही चीज़ है। तो कई लोग बोलते हैं सर ये दोनों बराबर कर दीजिए। हाँ बराबर मैं कर तो रहा हूँ, बट मैग्नीट्यूड बराबर करना है, साइन नहीं, क्योंकि रही सही मेथड तो ये है। ऐसे इस तरह से करेंगे तो साइन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड कर लीजिए बराबर। तो मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो मैग्नीट्यूड वी सी चाहिए तो कर लीजिए क्यू नॉट बाई सी ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी। हो गया। अब क्या बच गया, एक टर्म बच गया, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो निकाल दीजिए हाफ सी भी स्क्वायर, या पोटेंशियल एनर्जी हाफ कुछ भी ले लीजिए, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड क्यू, क्यू का वैल्यू जानते हैं, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी ई पे पावर माइनस टू टी बाई आर सी। हो गया। देखिए तो सारे टर्म मैंने बना दिया। अब मैं एक जगह कलेक्ट कर देता हूँ और इनका ग्राफ बता देता हूँ आपको।
सो थर्ड पॉइंट, मैंने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में डिराइव कर दिया कि डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट में चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी, करंट पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सो इसको एक बार हम लोग फिर से एक जगह लिख लेते हैं और फिर ग्राफ। सारा रिजल्ट वैसे ही है जैसे आपने डिस्चार्जिंग पढ़ा था, चार्जिंग पढ़ा था, वैसे ही डिस्चार्जिंग भी है। तो एक जगह हम लोग कलेक्ट करते हैं इसको। थर्ड पॉइंट, ये था इनिशियली एक कैपेसिटर था और वो फुल्ली चार्ज था, और ये है एक की, और यहां है एक रेजिस्टेंस। ये है आर, ये है सी, ये है प्लस चार्ज क्यू नॉट, और ये है माइनस क्यू नॉट। ये फिगर है टी इक्वल टू 0 पे। ये हम लोग बात करें इनिशियली, ये की ऐसे ओपन है अभी। अब अगर हम लोग की को क्लोज करते हैं और एट टाइम टी, जो हमें कैलकुलेट करना है वो ये डाटा है आपका कि एट टाइम टी, ये आर हो गया, ये सी है, और टाइम है टी। इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, ऐसे एट टाइम टी ऐसे। टाइम टी पे मुझे चाहिए था चार्ज ऑन कैपेसिटर और करंट, ये इसमें करंट जो हो गया ऐसे आई, एट टाइम टी पोटेंशियल अक्रॉस आर और पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। ये तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर ही हैं, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सारे फंक्शन तो इसमें एक ही जैसा है, और सारे फंक्शन में जैसे अगर हमें चार्ज चाहिए एट टाइम टी तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, और ये है ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आर सी, ये चार्ज एट टाइम टी। आप टाउ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था कि आरसी प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू सी, ये टाउ से भी लिखते हैं, जो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट होता है। तो आप चाहें तो वहां टाउ से भी लिख सकते हैं, तो ये आप टाउ से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू नॉट माइनस टी और डिवाइड बाई टाउ। हो गया करंट। सो ये है क्यू नॉट और डिवाइड बाई आर सी, माइनस टी और डिवाइड बाई आर सी। आप यहां पे लिख सकते हैं क्यू नॉट और डिवाइड बाई आर सी, ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई टाउ, ऐसे ये लिख सकते हैं। वी आर, वी इज इक्वल टू आई आर। सो आई निकल गया, आर ये आर है, आर को इधर कर लेंगे तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये है क्यू नॉट और डिवाइड बाई सी और ई माइनस टी बाई आर सी। सो ये है क्यू नॉट डिवाइड बाई सी माइनस टी और डिवाइड बाई टाउ। मैग्नीट्यूड ऑफ वीसी पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर सेम हो जाएगा, क्यू नॉट और डिवाइड बाई सी ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आर सी। सो क्यू नॉट और डिवाइड बाई सी माइनस टी और डिवाइड बाई टाउ हो गया। ये हो गया। और एक था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी भी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, कोई भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो हाफ और क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई सी ऐसे। क्यू स्क्वायर करेंगे यहाँ पे है, सो क्यू नॉट स्क्वायर और डिवाइड बाई टू सी माइनस टू टी बाई आर सी, या क्यू नॉट स्क्वायर और डिवाइड बाई टू सी
ई पे पावर माइनस टी 2t बाई टाउ हो गया। ये हो गया आंसर। सो ये है डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट। अब मुझे ग्राफ चाहिए, और कोई भी ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, जैसे ये 1 2 3 4 चारों ग्राफ तो एक ही जैसा, फंक्शन तो एक ही जैसा, तो कोई हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, चार्ज के लिए प्लान करते हैं। फोर्थ, सो Q इज इक्वल टू Q नॉट और ई पे पावर माइनस टी डिवाइड बाई टाउ कर सकते हैं या आरसी कर सकते हैं। 3 पॉइंट चाहिए, एक इनिशियल, एक फाइनल और वन टाइम कांस्टेंट देख लेते हैं। तो इफ टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0, तो आप 0 पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट, और इनिशियल चार्ज पुट कर लेंगे, टी इज इक्वल टू 0 ई पे पावर 0 1, तो इनिशियली जो चार्ज होगा वो है मैक्सिमम। सो मैक्सिमम चार्ज हो गया। एक पॉइंट तो मिला कि मैक्सिमम चार्ज इनिशियली रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये टी इज इक्वल टू 0 का मतलब इनिशियली हो गया। नेक्स्ट, if t is equal to infinite, if t is equal to infinite, finally, or steady state, फाइनली या स्टेडी स्टेट, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट फाइनली हो गया, स्टेडी स्टेट हो गया। सो आप पुट करेंगे, आप जानते हैं ई पे पावर माइनस इनफाइनाइट, ये सॉल्व करेंगे और 1 डिवाइड बाई ई पे पावर इनफाइनाइट सॉल्व करेंगे 1, और ये है 2.7 पे पावर इनफाइनाइट, ये हो गया 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट मस्ट बी इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0। 2 पॉइंट हो गया, और हम लोग प्लान करेंगे वन टाइम कांस्टेंट पे, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू और टी, वन या टी इज इक्वल टू टाउ, वन टाइम कांस्टेंट। ग्राफ हर एग्जाम में पूछा गया है, तो ग्राफ आपको जरूरी है प्लॉट करना, और ग्राफ से क्वेश्चन भी आता है। देखिए, सो मेरा फंक्शन है Q और Q नॉट माइनस टी डिवाइड बाई टाउ। सो इफ टी इज इक्वल टू टाउ, और वन टाइम कांस्टेंट, अगर वन टाइम कांस्टेंट कर रहे हैं तो Q नॉट और ई पे पावर माइनस 1 ऐसे, ठीक है। तो Q नॉट और डिवाइड बाई ई, ठीक है। Q 1 डिवाइड बाई, यह है 2.7 इंटू Q नॉट, ठीक है। तो Q ये 0.37 इंटू Q नॉट, चेक कर लीजिए, 1 डिवाइड बाई 2.7 0.37, या आप कह सकते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू 37% ऑफ Q नॉट मैक्सिमम चार्ज इन वन टाइम कांस्टेंट। वन टाइम कांस्टेंट में 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज व्हेन t इज इक्वल टू टाउ। सो वन टाइम कांस्टेंट में ये रिजल्ट है। नेक्स्ट, अब आप प्लॉट कर लीजिए। देखिए, प्लॉट कर रहे हैं आप, तो ये है Q और ये T। स्टार्टिंग में आपने बताया कि स्टार्टिंग ये है, ये ऐसे लाइन हम लोग कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो चार्ज जो था वो Q नॉट था, ये मैक्सिमम चार्ज था ऐसे। और अगर t इज इक्वल टू इनफाइनाइट कर देंगे तो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे चार्ज जो हो जाएगा वो 0 हो गया ऐसे। प्लॉट करते हैं हम लोग, और प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसे ग्राफ आएगा ऐसे,
और वन टाइम कांस्टेंट, अगर वन टाइम कांस्टेंट रहेगा, अगर t इज इक्वल टू टाउ, देखिए ऐसे, अगर टाइम इज इक्वल टू टाउ या टाइम इज इक्वल टू टाउ का मतलब RC वन टाइम कांस्टेंट है, तो ये जो चार्ज है वो 37% या 0.37 ऑफ द क्यू नॉट, ये पॉइंट है क्यू नॉट, ये है मैक्सिमम का चार्ज है, ये मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट हुआ। तो ये है ग्राफ। ऐसे ही सारे ग्राफ, जैसे आपका करंट के लिए बढ़ना हो डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में सेम ग्राफ, पोटेंशियल सेम ग्राफ, तो फंक्शन एक जैसा है, एक जैसा फंक्शन है तो एक जैसा ग्राफ होगा। जैसे फंक्शन है करंट के लिए, आप डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में करंट जो होगा क्यू नॉट बाई आरसी और ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आरसी, ये है। तो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे सेम, ये टाइम है, ये है करंट, स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम वैल्यू होगा वो है क्यू नॉट और डिवाइड बाई आरसी, ये प्लॉट करेंगे करंट के लिए तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। टाइम इनफाइनाइट करेंगे तो करंट का वैल्यू जो होगा वो जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम पे। टी इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, टी इक्वल टू जीरो पे करंट जो हुआ वो मैक्सिमम है, क्यू नॉट आर डिवाइड बाई आर सी, ये है। और जब वन टाइम कांस्टेंट हुआ, वन टाइम कांस्टेंट या टी इक्वल टू वन टाइम कांस्टेंट आर सी, तो ये जो करंट हुआ वो 37%, 37% और 0.37 क्यू नॉट बाई आर सी, ये ऐसा। नेक्स्ट सेम ग्राफ पोटेंशियल के लिए वी आर या वी सी दोनों के लिए प्लॉट करना है, सेम ग्राफ यहीं पे कर लूँ मैं, यहीं पे रुकिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो वी आर लिखना हो या आपको पोटेंशियल लिखना हो, वी सी लिखना हो, तो इसका फंक्शन हो जाएगा क्यू नॉट और डिवाइड बाई सी ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आर सी, ये है फंक्शन। नाउ टी इज इक्वल टू, अगर आप प्लान कर रहे हैं इनफाइनाइट, सो पोटेंशियल जीरो हो गया। टी इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो पोटेंशियल जो हुआ आपका क्यू नॉट बाई सी, पोटेंशियल क्यू नॉट बाई सी हो गया। तो ये है पोटेंशियल जो है वो क्यू नॉट बाई सी। और यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो है 0.37 क्यू नॉट बाई सी, ऐसा हो गया ये। तो ग्राफ तीनों चारों ग्राफ एक ही जैसा है इसमें। डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट यही था, यही डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट है। एक बार रिजल्ट मैं दोनों को कंपेयर कर दूं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, तो दोनों एक जगह लिख देता हूँ कि चार्जिंग सर्किट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, डिस्चार्जिंग में क्या पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों रहता है, चार्जिंग का भी क्वेश्चन है, डिस्चार्जिंग क्वेश्चन है, कभी कभी तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग एक साथ भी हो जाता है, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो नेक्स्ट द 5 पॉइंट। तो यहां हम लोग लिखते हैं एक बार कंपेयर करने के लिए चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, और मैं यहां कर दे रहा हूं डिस्चार्जिंग, ऐसे में दूसरे कलर से कर दे रहा हूं डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। एक बार कंपेयर कर लेते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं दोनों चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, तो दोनों कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। पहले फिगर बनाते हैं इस साइड में। सो चार्जिंग में हम लोग का एक रेजिस्टेंस था, कैपेसिटर था, और इसमें एक की भी था, और यहाँ पे एक बैटरी था, ऐसा। सो बैटरी है तो उसका ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस है आर है, कैपेसिटर सी है,
और ये की है, और ये सब फिगर हम लोग का t इक्वल टू 0 पे। ये और हम लोग को की को जस्ट टच करना है यहाँ पे, और ये r और c और ऐसे ये हो गया, ऐसे कनेक्ट करना है, और ये E और ये R और ये C और यहाँ से करंट, और एट टाइम t, टाइम इक्वल टू t, टाइम t। स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पे अब चार्ज आएगा। अब इसमें रिजल्ट कंपेयर करते हैं। अब उधर फिगर में बना देता हूँ। डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट में यहाँ R रहेगा, यहाँ C रहेगा, और ये है R। ये है R और C, और टाइम t इक्वल टू 0। यहाँ चार्ज है, ये प्लस Q0 है चार्ज, और यहाँ है माइनस Q0। चार्ज है, स्टार्टिंग में चार्ज है, फुली चार्ज कैपेसिटर रहेगा। और अब मुझे इसको कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करना है ऐसे। एट टाइम t, तो ये है R और ये C, और ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, और चार्ज एट टाइम t। ठीक है, चलिए अब इधर प्लानिंग करते हैं। इधर हम लोग ने पढ़ा था Q इज इक्वल टू C EMF और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई RC। ये हम लोग ने पढ़ा था, चार्ज एट टाइम t। वही है, थोड़ा सा और नीचे कर दे रहा हूं। Q इज इक्वल टू C और EMF और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई RC। ये हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। ऐसे वहां पे चार्ज हम लोग ने क्या पढ़ा, तो यहाँ चार्ज हम लोग ने पढ़ा Q इज इक्वल टू जो है वो स्टार्टिंग में मैक्सिमम चार्ज था, और ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई RC। ये हो गया। इसको डिफरेंशिएट किया था हम लोग ने, और डिफरेंशिएट करके यहां हम लोग ने करंट निकाला था। तो करंट EMF और डिवाइड बाई R। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये C और C कट जाएगा, EMF बाई R, ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई RC। ये था करंट एट टाइम t। यहां तो करंट अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो करंट इज इक्वल टू ये है Q0 और डिवाइड बाई RC, ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई RC। ऐसे ऐसे इसको मैक्सिमम करंट बोलते हैं। आप चाहे तो इसको आई नॉट भी लिख सकते हैं, कई बुक में I इज इक्वल टू आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई RC, आई नॉट इज कॉल्ड मैक्सिमम करंट, वो भी लिखा रहता है। नेक्स्ट, अब मुझे चाहिए वी आर चाहिए। तो V पोटेंशियल अक्रॉस R, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। इसमें तो सिंपल I इंटू आर, तो I हुआ R हुआ, तो ये EMF और ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई RC। वहां हमें चाहिए V पोटेंशियल अक्रॉस R, तो पोटेंशियल अक्रॉस R यहाँ पे आई आर कर लेंगे, तो Q0 बाई C माइनस टी और डिवाइड बाई RC। हो गया। नेक्स्ट, सो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर तो Q बाई C, तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर तो ये Q और डिवाइड बाई C, तो E और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई RC। ये है, जबकि उसमें पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर और पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस मैग्नीट्यूड में सेम होगा, उस साइड तो सेम ही है। सो Q0 और डिवाइड बाई C, E माइनस टी बाई RC। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो वो आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर तो हाफ, और Q स्क्वायर बाई C, Q स्क्वायर बाई C करेंगे तो यहाँ पे है हाफ
और हाफ, और या सी भी स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो क्यू स्क्वायर अब बाई सी, तो सी ई स्क्वायर और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई आर सी, स्क्वायर कर लीजिए। ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे सेम फॉर्मूला तो वही रहेगा, यू सी इज इक्वल टू हाफ और क्यू स्क्वायर बाई सी, या हाफ से भी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो ये हो गया क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी ई पे पावर माइनस टू टी बाई आर सी। हो गया। तो ये था आपका चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट एंड डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। ये चार्जिंग कंप्लीट, डिस्चार्जिंग कंप्लीट, ग्राफ कंप्लीट हो गया। कभी क्वेश्चन में आता है नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन में आप बनाते हैं और पूछा जाता है कि नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट, तो इसका मतलब जो है टी बाई आर से निकालना, नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा, बहुत सारा क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको। ये चार्जिंग फाइनल, डिस्चार्जिंग फाइनल, और एक मैं रिजल्ट बनाता हूं कि बोथ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, जिसमें चार्जिंग भी हो रहा है और डिस्चार्जिंग भी आरसी सर्किट का। तो सीखते हैं। 6 इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, आईटी एडवांस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। मेडिकल में बहुत कम है और आईटी मेन में, आईटी एडवांस में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। सो नेक्स्ट रिजल्ट, अभी रिजल्ट ही है कि बोथ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। 6 पॉइंट कर लीजिए, बोथ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग of RC circuit. So both charging and discharging of RC circuit, दोनों हो रहा है, चार्जिंग भी हो रहा है और डिस्चार्जिंग भी हो रहा है एक ही सर्किट में। क्या क्या चाहिए मुझे, तो एक चाहिए आर, एक आर चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, एक चाहिए कैपेसिटर, ये क्या है, तो ये है अनचार्ज कैपेसिटर, अनचार्ज कैपेसिटर, अनचार्ज कैपेसिटर। नेक्स्ट, एक चार्ज कैपेसिटर चाहिए, सेम कैपेसिटेंस सेम रख लीजिए, और एक फुली चार्ज कैपेसिटर चाहिए। ठीक है, फुली चार्ज कैपेसिटर, फुली चार्ज। और क्या चाहिए मुझे, एक की चाहिए, ये है की, और कुछ तार ले लीजिएगा, ये मेटालिक वायर चाहिए, वायर, ठीक है, ये है मेटालिक वायर। नो बैटरी, इसमें बैटरी मैंने नहीं लिया, इसमें भी मैंने बैटरी कहीं नहीं यूज कर रहा हूं। समझिए, अब मैं सर्किट डिजाइन करता हूं, तो सर्किट कैसा रहेगा, तो सर्किट मैं प्लान करता हूं, ऐसे बनाता हूं मैं सर्किट।
ठीक है। और ये हम लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर टी इक्वल टू 0 पे ये टी इक्वल टू 0 है और ये फुली चार्ज है, ये फुली चार्ज है, प्लस क्यू नॉट है और ये माइनस क्यू नॉट है, ये फुली चार्ज कैपेसिटर है। रेजिस्टेंस है, ये अनचार्ज कैपेसिटर। कैपेसिटेंस दोनों मैंने सेम लिया है, डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो मैं एक फंडामेंटल रिजल्ट बता देता हूँ, बाकी जो चेंजेस होगा एग्जाम में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको की को मैं बंद कर देता हूँ, आप की को बंद करने दीजिए मुझे और फिर प्लानिंग करते हैं। और हम लोग प्लान कर रहे हैं एट टाइम टी, टाइम जो है वो टी। ये है रेजिस्टेंस आर। चलिए, सो ये है कैपेसिटर। कैपेसिटेंस इस पे भी सी, इसका भी कैपेसिटेंस सी, ठीक है। इसका चार्ज घटेगा, चार्ज घटेगा, इसका घटते रहेगा और ये चार्ज बढ़ेगा, बट बैलेंसिंग करना है आपको, चार्ज कंजर्व होना चाहिए। तो अगर मैं इस पे चार्ज कर दूं प्लस क्यू और इस पे चार्ज करूं माइनस क्यू, तो श्योर इस पे जो चार्ज होगा वो प्लस और क्यू नॉट माइनस क्यू लिखना चाहिए, क्यू नॉट माइनस क्यू, क्योंकि मुझे इस सरफेस पे यहाँ चार्ज 0 है, ये चार्ज क्यू नॉट है, तो ओवरऑल ऊपर के प्लेट पे चार्ज क्यू नॉट, तो मुझे ये मेंटेन करना है क्यू, और ये प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू मेंटेन करेंगे, क्यू नॉट हो गया माइनस और क्यू नॉट माइनस क्यू, क्यू नॉट माइनस क्यू, ऐसे ये हो गया, ठीक है। तो ये चार्ज जो है वो चार्ज आप ध्यान रखेंगे, ये चार्ज जो है डिक्रीजेज विद टाइम, विथ टाइम। और चार्ज फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया, यहां से पॉजिटिव चार्ज चला इसकी तरफ, तो करंट ऐसे ही फॉलो करेगा। ऐसे तो दो इक्वेशन, एक तो मैं ये लिखूंगा करंट के लिए कि करंट जो है वो माइनस माइनस डी क्यू बाई डी टी, करंट जो होगा वो माइनस, अब मैं आपको समझा चुका हूं कि मैं माइनस क्यों ले रहा हूं, माइनस इसलिए ले रहा हूं कि ये इसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, तो ये चार्ज जो है टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो एक तो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें तो मैथ तो यूज करना ही है, तो यह है इक्वेशन नंबर 1 ये। और यहाँ इक्वेशन नंबर 2, नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम लोग यूज करेंगे किरचॉफ लॉ। क्या है किरचॉफ लॉ? तो आसान से किरचॉफ लॉ ऐसे, इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे ऐसे। ऐसे तो किरचॉफ लॉ मैंने आपको बताया था, किरचॉफ लॉ की ये ईएमएफ और ईएमएफ है, और इज इक्वल टू, अगर रेजिस्टेंस है तो सम ऑफ द आईआर टर्म, और अगर कैपेसिटेंस है तो सम ऑफ द क्यू बाई सी, ये भी टर्म यूज करना, करेक्ट। इस सर्किट में कोई बैटरी तो लिया नहीं मैंने, तो ईएमएफ क्या हो गया? 0। अब इस लूप को, रेड वाले लूप को फॉलो करते रहेंगे, तो यहां से फॉलो करेंगे तो आई आर, ये है पॉजिटिव, आई और आर। यहां से फॉलो करेंगे, इधर आएंगे तो इधर आएंगे तो ये प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू बाई सी, तो प्लस है, प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू और डिवाइड बाई सी, ऐसा हो गया। और जब ऐसे जाएंगे, इधर से जाएंगे तो माइनस क्यू बाई सी। यह है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन अब हम लोग सॉल्व करना है, इसमें रीअरेंज करना है I1 एंड 2 को, और चार्ज निकालना है एट टाइम टी। चार्ज मिल जाएगा तो करंट भी मिल जाएगा, मेरा जो कुछ चाहिए सब मिल जाएगा मुझे, पोटेंशियल अक्रॉस आर मिल जाएगा, सब कुछ जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। चलिए अब रीअरेंज करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो 1 एंड 2, अगर मैं 1 को यूज करूँ I और R, तो इस साइड में यूज कर ले रहा हूँ Q बाई सी और माइनस क्यू नॉट माइनस क्यू बाई सी। आई आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी माइनस, ये वाला हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आई की जगह आई, अभी आर रहने दीजिए, तो ये है 1 बाई सी और ये क्यू माइनस क्यू नॉट और प्लस क्यू, ऐसे। तो आई इज इक्वल टू 1 बाई आर सी, 2 क्यू नॉट, 2 क्यू माइनस क्यू नॉट,
ठीक है। आई की जगह रख लेंगे हम लोग माइनस डी क्यू बाई डी टी। सो 2 और डिवाइड बाई आर सी, क्यू माइनस क्यू नॉट बाई 2, सो डी क्यू, सो क्यू माइनस क्यू नॉट बाई 2 माइनस 2 बाई आर सी इंटू डी टी। ऐसा स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और हम लोग प्लान करेंगे टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे ये चार्ज दो था क्यू नॉट था, और जब टाइम टी हुआ तो ये चार्ज हो गया क्यू। सॉल्व करिए। सो ये है लॉग ई क्यू माइनस क्यू नॉट बाई 2। सो ये है क्यू नॉट और ये है क्यू माइनस 2 डिवाइड बाई आर सी, ये है टाइम टी। नो सॉल्व करते हैं, तो ये पुट करते हैं क्यू, सो लॉग ई क्यू माइनस क्यू नॉट बाई 2 माइनस लॉग ई, और ये क्यू नॉट पुट करना है, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट बाई 2, सो क्यू नॉट बाई 2 माइनस 2 टी बाई आर सी। ऐसे डिवाइड कर देंगे, सो लॉग ई क्यू माइनस क्यू नॉट बाई 2 डिवाइड बाई क्यू नॉट बाई 2 माइनस 2 टी बाई आर सी हो गया। लॉग ई ये है क्यू नॉट, क्यू माइनस क्यू नॉट बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 टी बाई आर सी। सॉल्व करेंगे, सो क्यू डिवाइड बाई क्यू नॉट बाई 2 माइनस 1 ई पे पावर माइनस 2 टी बाई आर सी। सॉल्व करिए, तो ये हो गया 1, ये इधर 1 हो गया, तो क्यू नॉट बाई 2 और ये 1, तो 1 प्लस ई पे पावर माइनस 2 टी बाई आर सी, ये है रिजल्ट। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी, चार्ज ऑन कैपेसिटर ये मिल गया। और दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज चाहिए था तो वो भी आप निकाल सकते हैं। दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज, जैसे दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज था वो क्यू माइनस क्यू नॉट था, क्यू माइनस क्यू नॉट, तो आप अगर सॉल्व करेंगे तो क्यू और माइनस क्यू नॉट, तो क्यू नॉट बाई 2 और प्लस क्यू नॉट बाई 2 ई पे पावर माइनस 2 टी बाई आर सी और माइनस क्यू नॉट। सो ये हो गया माइनस क्यू नॉट बाई 2, मिस्टेक। दूसरे कैपेसिटर पे जो चार्ज था वो था क्यू नॉट माइनस क्यू था, भाई मैं सोच रहा था मिस्टेक, क्यू नॉट माइनस क्यू, मैं समझा दे रहा हूँ, वहाँ पे लिखते रहा हूँ। तो क्यू नॉट और माइनस ये, इसको क्यू का वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्यू नॉट बाई 2 और माइनस क्यू नॉट बाई 2 ई माइनस 2 टी बाई आर सी, ये हटा लेंगे तो ये आ गया क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू, ये घटा लेंगे तो क्यू नॉट बाई 2 कॉमन हो गया और 1 माइनस ई पे पावर माइनस 2 टी बाई आर सी।
मतलब मैं ये क्यों मैंने कैलकुलेट किया मैं समझा देता हूँ। और मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग में टी इक्वल टू जीरो, आप देखिए, आप अपना सर्किट को देखेंगे, टी इक्वल टू जीरो पे ये कुछ ऐसा था, ठीक है, ये था कैपेसिटर और ये अनचार्ज कैपेसिटर था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, और टी इक्वल टू जीरो पे आपका सर्किट कुछ ऐसा था। यह है इनिशियली, हम लोग बात करें इनिशियली। इस पे कैपेसिटेंस सी आर, और इस पे चार्ज है प्लस क्यू नॉट, और इस पे चार्ज है माइनस क्यू नॉट। इनिशियली ऐसा कुछ फिगर था, ठीक है। फाइनली नहीं, एट टाइम टी, हम लोग प्लान कर रहे हैं एट टाइम टी। तो एट टाइम टी जो है ये कैपेसिटर ऐसा, फाइनली नहीं, एट टाइम टी ये जो हुआ, ये कैपेसिटर, ये सी है, और ये भी कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस सी है, रेजिस्टेंस आर है, और इस पे चार्ज मैंने बताया था एट टाइम टी पे चार्ज क्यू, और इस पे चार्ज क्यू, और इस पे चार्ज मैंने बताया था अगर आप चार्ज बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे है प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू, ये मैंने बताया था आपको, और यहाँ माइनस क्यू नॉट और माइनस क्यू, क्योंकि ओवरऑल ये और ये जोड़ेंगे तो ये क्यू नॉट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया था कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे चार्ज चाहिए, तो एट टाइम टी इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज राइट साइड वाले पे, तो उसका वैल्यू हुआ क्यू नॉट बाई टू, और 1 और माइनस ई पे पावर माइनस टू, और टी और डिवाइड बाई आर सी, ये है, ये देखिए, ये था रिजल्ट। और दूसरा कैपेसिटर जिस पे चार्ज जो हुआ क्यू नॉट माइनस क्यू, तो दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो अगर निकालेंगे क्यू नॉट माइनस क्यू, तो ये क्यू नॉट बाई टू, और यहाँ हो गया 1 1 प्लस, सॉरी इसमें प्लस था, इसमें प्लस और इसमें माइनस है, 1 माइनस ई पे पावर माइनस टू टी बाई आर सी। तो कोई याद नहीं करना है, ये नहीं याद करना है क्वेश्चन में। मान लीजिए यहाँ पे डाटा मैं चेंज कर दूँ, यहाँ सी ना दे करके यहाँ टू सी कर दूँ, यहाँ टू सी कर दूँ, कुछ भी आंसर चेंज कर जाएगा। तो आपको प्लानिंग समझना है, आपको समझना है, प्लान समझना है कि कैसे आपको बनाना है, ठीक है। और थोड़ा एनर्जी के बारे में भी सीखें, ऐसे क्वेश्चन में एनर्जी के लिए भी आता है। एनर्जी मतलब इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी हमें सीखना था, तो चलिए सीखते हैं। हम लोग का फिगर एक बार फिर से मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, वही फिगर, वही सेम फिगर, ऐसे ऐसे, यह है सी, यह है सी, यह है आर, ऐसे। तो इनिशियली, ये इनिशियली जो ये, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे फाइनली, ठीक है, फाइनली, ठीक है, और ठीक है, एट स्टेडी स्टेट। सो फाइनली कहिए या एट स्टेडी स्टेट करिए, जब टी इक्वल टू इनफाइनाइट। रुकिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे है ये रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, ये है कैपेसिटर है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। फाइनली ये इनिशियली हुआ, ये फाइनली, इस पर कोई चार्ज नहीं, इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। फाइनली देखेंगे, अगर टी इक्वल टू इनफाइनाइट कर देंगे, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये सेकंड टर्म ई पे पावर ये माइनस इनफाइनाइट जीरो हो गया। तो फाइनली इस पे चार्ज आ गया, यहाँ पे है प्लस, जो भी चार्ज है, जो भी चार्ज प्लस जो है वो क्यू नॉट बाई टू, यहाँ माइनस क्यू नॉट बाई टू, और ये है प्लस क्यू नॉट बाई टू, और ये माइनस क्यू नॉट बाई टू, ये फाइनली। तो इनिशियली और फाइनली, ठीक है। सो हमें प्लानिंग करना है कि इनिशियल एनर्जी कितना है, इनिशियल एनर्जी कितना है सिस्टम में, और फाइनल एनर्जी कितना है सिस्टम में, और फिर हमें देखना है कि आखिर एनर्जी लॉस कितना हुआ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि आप बताइए कि अगर हमें चार्जिंग कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग कर रहे हैं, तो फाइनली लास्ट होते होते जब स्टेडी स्टेट आया तो कितना एनर्जी लॉस हुआ। आंसर है 50% का। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं।
तो कैपेसिटर पे जो एनर्जी है आप जानते हैं फॉर्मूला, और हम लोग इनिशियल और फाइनल देखते हैं। आप कैपेसिटर पे एनर्जी का कैपेसिटर पे फॉर्मूला होता है हाफ और क्यू स्क्वायर बाई सी, ऐसे ये फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाई सी। ये तो इनिशियल, अगर मैं इनिशियल एनर्जी के बारे में बात करूं तो इनिशियल एनर्जी जो हुआ और क्यू नॉट स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 और सी, और इनिशियल एनर्जी दूसरे पे 0 है, तो फाइनली हुआ क्यू नॉट स्क्वायर और डिवाइड बाई 2c। यह है इनिशियल एनर्जी, ये है इनिशियल एनर्जी। ठीक, ये फाइनल एनर्जी देखते हैं। फाइनल एनर्जी, सो एनर्जी जो फाइनल हुआ वो होता है आपका हाफ, और ये है, ये इस पे चार्ज है क्यू नॉट बाई 2, सो यहाँ पे है क्यू नॉट और बाई 2 का स्क्वायर बाई सी और प्लस हाफ, हाफ जो है, और क्यू नॉट बाई 2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई सी, ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे तो ये है क्यू नॉट स्क्वायर, क्यू नॉट स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 इंटू सी, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 4c। तो फाइनल ये है फाइनल एनर्जी, फाइनल हो, है ना, फाइनल एनर्जी। तो देखिए आप फाइनल एनर्जी इनिशियल का हाफ, हाफ है ना, आधा हो गया ना, तो फाइनल एनर्जी। ठीक है, सो फाइनल एनर्जी देखेंगे तो फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल एनर्जी। देखिए तो 50% एनर्जी, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि अगर बराबर कैपेसिटर है तो 50% एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ, कर सकते हैं हीट के फॉर्म में, इन कनेक्टिंग वायर, जो वायर है वायर से एनर्जी लॉस होगा हीट के फॉर्म में, तो एनर्जी लॉस, लॉस ऑफ एनर्जी। सो लॉस ऑफ एनर्जी सो डेल्टा यू और डिवाइड बाय यू, और या आप कह सकते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल और डिवाइड बाय यू इनिशियल, और अगर परसेंटेज करना हो तो चेक कर लीजिए, यू इनिशियल और यू फाइनल यू बाई 2 हाफ करना है और 1/2, तो 1/2 ये है 1/2, या फिर आप कह सकते हैं 50% एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में, वायर जो है उसको कनेक्टिंग वायर में हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी ऐसे। तो 50% एनर्जी लॉस, 50% एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट इन वायर, इन वायर। ये तो इसमें था चार्जिंग भी था, डिस्चार्जिंग भी था, और 2 कैपेसिटर थे, एक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, एक अनचार्ज था। जब स्टेडी स्टेट पे आएगा तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा, आधा आधा, ऐसे भी ना भी जाने रिजल्ट वो आरसी सर्किट का, ना भी आपको एक्सपोनेंशियल वाला रिजल्ट पता हो, तो भी आपको ये सिंपल आप रिलेट कर सकते हैं कि जब लास्ट होगा, फाइनली होगा, तो आधा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, 50-50%, आधा आधा बढ़ जाएगा, तो क्यू नॉट का क्यू नॉट बाई 2 ये, क्यू नॉट बाई 2 ये, ऐसे भी रिलेट करेंगे तो आपको वही आएगा 50%। और भी ये रिजल्ट, और भी हम लोग कैपेसिटर में ये भी तो पढ़ते हैं, देखिए तो रिजल्ट, अगर आरसी सर्किट नहीं हो, सिंपल कैपेसिटर सर्किट हो, सिंपल जैसे कैपेसिटर सर्किट है, सिंपल सर्किट समझिए। 7, ये भी है आया हुआ क्वेश्चन आईटी का, आईटी मेन का क्वेश्चन है। तो ये है कैपेसिटर, ऐसे कैपेसिटर, और ये है बैटरी, बैटरी का ईएमएफ ले लीजिए ई, और कैपेसिटर सी, सिंपल, एकदम सिंपल सर्किट। ठीक है, अब देखिए ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो आप यहाँ से करंट फ्लो करेगा और इसको चार्ज करने लगेगा, इसको चार्ज करते करते इसको प्लस क्यू कर देगा और इसको माइनस क्यू करेगा, या यही चार्ज बोल सकते हैं कि ये चार्ज इसमें से फ्लो किया है बैटरी में, ऐसे और ऐसे होते हुए। ठीक, इसमें भी सिंपल सर्किट है, यहाँ कोई आरसी सर्किट नहीं, सिंपल आप कैपेसिटर सर्किट कनेक्टेड विद अ बैटरी। तो इसमें भी
जो वायर है उसमें 50% एनर्जी लॉस हो जाता है। आप बैटरी के बारे में पढ़े हुए हैं, बैटरी के बारे में पढ़े हुए हैं। करंट के अंदर हम लोग बैटरी के बारे में खूब सारा डिटेल में जानते हैं कि एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी। तो बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई किया वो ये है, एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी। बैटरी का ईएमएफ ई है, तो एनर्जी जो बैटरी सप्लाई करेगा वो एनर्जी है Q इंटू ई। तो एनर्जी बैटरी ने जो एनर्जी दिया वो Q इंटू ई, इतना एनर्जी सप्लाई किया चार्ज और ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अब देखिए यहाँ पे, और इसका पोटेंशियल, क्योंकि ये पैरेलल है तो इसका पोटेंशियल ई है तो इसका पोटेंशियल भी ई होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसने इतना एनर्जी दिया बट कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ वो देखिए। So energy stored in capacitor. So energy stored in capacitor. So कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ, देखिए एनर्जी कैपेसिटर का लिखने का कई तरीका है। एक तो होता है हाफ सी वी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। एक लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये भी लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ और इंटू क्यू इंटू वी। तो तीनों फॉर्मेट है, तीनों फॉर्मेट में जो आपको मर्जी है वो लिख सकते हैं। कैपेसिटर में सब एक ही चीज है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और मैं ये एनर्जी स्टोर करूं हाफ इंटू क्यू इंटू वी अगर मैं लिखूं, और वी का मतलब हुआ ई, हाफ इंटू क्यू इंटू ई ऐसे लिख दूं। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी, ये भी आया हुआ आईआईटी मेन का क्वेश्चन है, सिंपल सर्किट है, आरसी सर्किट है, सिंपल कैपेसिटर कनेक्ट विद अ बैटरी, सिंपल सर्किट है। इसमें भी देखिए 50% एनर्जी लॉस हो गया। इसमें भी देख रहे हैं सर्किट में कि ये है एक कैपेसिटर, सिंपल कैपेसिटर है, और ये एक बैटरी है। मैंने यहाँ बैटरी ये ऐसे एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है और इसका कैपेसिटेंस सी है ऐसे। तो बैटरी ने एनर्जी सप्लाई किया, कितना एनर्जी सप्लाई किया, तो एनर्जी यहाँ से सप्लाई किया Q इंटू ई, ये एनर्जी, ये सप्लाई है, इनपुट एनर्जी है। और इसके पास कितना एनर्जी आया, इसके पास एनर्जी जो स्टोर्ड हुआ वो हाफ और Q और इंटू द ई, ठीक है, ये हाफ Q इंटू ई, ये एनर्जी स्टोर्ड हुआ। तो बाकी एनर्जी गया कहाँ, बाकी एनर्जी कहाँ गया, आधा। देखिए ये Q इंटू ई, ये एनर्जी सप्लाई, ये एनर्जी सप्लाई किया, यहाँ से एनर्जी जो हुआ वो एनर्जी सप्लाई किया, बैटरी एनर्जी दिया, उसमें से आधा ही इसके पास पहुंचा, बाकी एनर्जी, तो इसमें भी एनर्जी लॉस हो जाता है। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आईटी मेन का है, दूसरे एग्जाम में भी पूछा हुआ है। आईटी मेन का जो है रिपीट होता है, जैसे मेडिकल के एग्जाम में कि अगर सिंपल कैपेसिटर कनेक्टेड विद अ बैटरी तो जस्ट कितना परसेंट एनर्जी लॉस हो गया, तो देख लीजिए जितना यहाँ सप्लाई किया उसका आधा ही यहाँ तक पहुँचा, जो 50% एनर्जी जो हो गया वायर में, कनेक्टिंग वायर में लॉस हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आप लिख सकते हैं एनर्जी लॉस इन वायर। तो U, डेल्टा U और डिवाइड बाई U, Q इंटू ई माइनस हाफ Q इंटू ई, जो सप्लाई है उसमें से गेन कितना किया इंटू Q इंटू ई, तो वो एनर्जी लॉस इन वायर 50%। देखिए आरसी सर्किट का सारा रिजल्ट फाइनल, चार्जिंग हो गया, डिस्चार्जिंग हो गया, दोनों कंपेयर कर दिया, ग्राफ मैंने बता दिया, चार्जिंग डिस्चार्जिंग एक साथ में मैंने आपको रिलेट करना सिखा दिया, और आपको कितना एनर्जी लॉस होता है वो बता दिया मैंने। अब इसमें क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन है, ढेर सारे क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो क्वेश्चन ही है। आपको अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईटी एडवांस निकालना है, आईटी मेन क्वालिफाई करना है, तो आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है। ये चीज़ें बस समझने के लिए है। रिजल्ट हो गया, बट विदाउट एप्लीकेशन रिजल्ट को कैसे यूज करना है क्वेश्चन में, सब कुछ बेकार है, ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन पार्ट, और जो मैं क्लास में बहुत कराता हूँ, एक्सेस कराता हूँ, ऑनलाइन में बहुत सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। तो अब हम लोग प्लान करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन के लिए।